दोस्तों, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास आज भी जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये तंत्र मंत्र के चलते जो अंधविश्वास लोगों में आज भी पनप रहा है, वो इस कदर आज भी हमारे समाज पर इस तरीके से हावी है कि लोग इस तंत्र मंत्र के चलते बड़े से बड़ा अपराध करने से भी आज बाज नहीं आते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरी। दोस्तों, आज मैं जो खबर सुनाने आपको जा रहा हूं वो एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना और हाल ही की घटना है, जिसको सुनकर के आपका कलेजा हिल जाएगा। आंखों से आंसू निकलने को मजबूर हो जाएंगे। कलेजा दहलाने देने वाली एक ऐसी घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला और हाथरस जिला के गांव रसगमा का डीएल पब्लिक स्कूल। डीएल पब्लिक स्कूल की घटना है लोगों। एक बच्चा था जिसका नाम था कृतार्थ कुशवाहा। और ये डीएल पब्लिक स्कूल जो रसगमा में बना हुआ है वो जो है वहाँ पर जो है आवासीय स्कूल था और जिसका प्रबंधक दिनेश कुशवाहा और पिताजी का नाम जसोधर सिंह कुशवाहा उर्फ भगत जी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, छोटे छोटे मासूम पढ़ते थे। और बताया जा रहा है, रिपोर्टों में जो आया है कि इस स्कूल को 5वीं तक की सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 5वीं तक की मान्यता मिली हुई थी और यहाँ पर 8वीं कक्षा तक की क्लासें लगाई जाती थी। 22 सितंबर की बात है दोस्तों। 22 सितंबर को कृतार्थ कुशवाहा के पिताजी के मोबाइल पर स्कूल प्रबंधक की तरफ से कॉल आती है और कहा जाता है कि आपके बेटे कृतार्थ की तबीयत ख़राब हो गई है और हम उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस खबर को सुनकर के कृतार्थ के जो पिताजी हैं वो और उनके परिवार वालों में हड़कंप मच जाता है और वो निकल पड़ते हैं अपने बच्चे की हालत, अपने बच्चे की स्थिति जानने के लिए। और जब वो हाथरस पहुंचते हैं, रसगमा स्कूल पहुंचते हैं, तो उन्हें गोल गोल करके बातें घुमाई जाती हैं। कभी किसी हॉस्टल में, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी अस्पताल में, इस तरीके से। और काफ़ी घुमाने के बाद में जो उनके सामने मंजर था, वो मंजर देख करके उसके परिवार वाले, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। होता क्या है कि दिनेश कुशवाहा की गाड़ी उनको मिल जाती है और गाड़ी में जो पीछे की जो सीट होती है उस सीट पर उस बच्चे का, कृतार्थ का शव पड़ा हुआ था दोस्तों। और सबको प्रथम दृष्टया ही पता चल रहा था कि उसको गला घोट करके उसकी हत्या की गई है। इसके बाद में परिवार वाले सैफो थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस जब एक्शन में आती है दोस्तों, तो मामले की बारीकी से जो है छानबीन की जाती है और छानबीन करने के बाद में जो निकल करके आता है वो क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार हुआ था। स्कूल से कुछ ही दूरी पर हट करके एक कमरा बना होता है। दूरी तकरीबन 300 मीटर बताई गई है। 300 मीटर दूरी पर एक कमरा बना हुआ होता है और उस कमरा की जब पुलिस तलाशी लेती है तो उस कमरा में तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारी सामग्री वहाँ पर मिली है। और इसी सामग्री के चलते हुए और इस पुलिस की तरफ से जब स्कूल के और भी बच्चों से बात की जाती है तो एक बच्चे ने बताया कि इस तरीके की घटना मेरे साथ 6 सितंबर और 18 सितंबर को हुई थी। अब वो अंकल जी कहकर के संबोधित कर रहा है, यानी जो स्कूल का प्रबंधक था दिनेश बघेल, तो उसको अंकल जी कहकर के संबोधित कर रहा है। बच्चा बताता है, मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने बच्चा खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को, बता रहा है कि मेरे साथ भी इस तरीके की घटना 6 सितंबर को और एक दूसरे बच्चे के साथ 18 सितंबर को की थी। भगत जी, जिसका नाम जसोधर है, जो स्कूल प्रबंधक का पिता है, उसने गला दबाने की कोशिश की लेकिन वो किसी तरह से अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद में कृतार्थ कुशवाहा को वो लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ करके जब उसको बाहर ले जा रहे होते हैं तो बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है। और इसी बीच बाहर न ले जा करके, इसका उन लोगों को डर था, तो स्कूल के कंपाउंड में, स्कूल के आंगन में ही उस बच्चे की जसोधर सिंह और उसके पिता दिनेश कुशवाहा के हाथों गला दबा करके बच्चे की हत्या कर दी जाती है दोस्तों।
उसके बाद में जब बात पुलिस ने बारीकी से इस चीज़ की छानबीन की, तब जा कर के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पाँचों आरोपियों को उठा करके पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आगे क्या होगा इस घटना में ये तो सरकार जाने, कानून जाने, लेकिन जैसे ही ये खबर हमको सुनने को मिली या जो भी देख रहा है, तो पूरा हाथरस ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस बात से हिल गया है दोस्तों। और इस तरीके की घटनाएं आज भी हमारे समाज में होती हैं जो वास्तव में मानवता को शर्मसार करने की कर्म कर देती हैं। वैसे भी प्राइवेट स्कूलों की आज वो हालत बनी हुई है कि गार्जियंस, बच्चों के माता पिता बेचारे स्कूल के सिस्टम से ऐसे हो गए हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो हालत बन गई है वो आज बद से बदतर कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूँकि स्कूल की ड्रेसें एक ही दुकान पर मिलती हैं, स्टेशनरी, स्कूल की किताबें जो हैं वो भी एक ही दुकान पर, चुनिंदा दुकान पर मिलती हैं। और उन चुनिंदा दुकानों से स्कूल के प्रबंधक जो होते हैं, स्कूल की जो कमेटी होती है, एक अच्छी खासी कमीशन के रूप में मोटी रकम आज भी लेते हैं और इतना कोर्स बच्चों को दे दिया जाता है। यहाँ तक तो जैसे भी गार्जियंस बेचारे चाहे तो आज एक शौक बन गया है, जिस शौक के चलते कि मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, इतनी महंगी पढ़ाई है, चाहे इस स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो भी है, वो आज आप लोगों से, हमसे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के डीएल पब्लिक स्कूल में, जो कृत्य हुआ है वो वास्तव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है दोस्तों, कि एक मासूम का गला दबा करके हत्या की गई। मैं तो प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए, ताकि इस तरीके की घटना भविष्य में कोई दोहराने की सोच भी ना सके दोस्तों। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज देखते रहें और मैं एक से एक बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य देते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।